Namo Namah Sarvebhyah. Welcome back in the Sutra Vriddhi Rechi. In this Sutra Vriddhi Rechi 6.1.88, we have seen a plus a, I, o, au becomes I or au. That Vriddhi we have seen. Today we will see few extra examples, additional examples, which are known as Gunapavadaha. This entire sutra is actual Gunapavadaha. But here we will see few examples where there is a possibility of Gunasandhi, but instead of that they have done Vriddhi. For example, pra plus runam, a plus ru becomes in Gunasandhi, but here they have done praranam. Same way you will find pra plus uha, a plus u becomes o, but here they have done au. So in this way we will find कि prauha vriddhi sandhi is there. In next example, aksha plus uhini, a plus u is there, where there is a possibility of guna sandhi, but they have done vriddhi sandhi akshauhini. Or the example plus richati, that we will find a plus ru is there, it should be according to ad gunaha, but they have not done, and the gunaha they have done prarchadihi vriddhi. So how these changes took place, that we will study in this sutra. या सूत्रात आपण त्या सर्व काही गोष्टी बघणार आहोत. So let's see Vartika. Now sutra is always having number. सूत्रों को हमेशा नंबर होता है. यहाँ पे नंबर नहीं है, वार्तिक है. ये वार्तिक कात्यायन जी ने बाद में ऐड किए हुए हैं. क्यों ऐड किए हुए हैं? बिकॉज सूत्र तो हमें एक पर्टिकुलर रूल बताता है और उससे हम लोग सब एग्जाम्पल सॉल्व भी करते हैं. बट कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स होते हैं, ऐसे शब्द होते हैं जहाँ पे हमें वो सूत्र डायरेक्टली अप्लाई करने में दिक्कत आती है, कोई तकलीफ होती है. उस तरीके से ऐसे समय में हमें कात्यायन जी या बाकी जो व्याकरण शास्त्रज्ञ हैं वह इस तरीके से वार्तिका ऐड कर देते हैं, जिससे हमारा काम आसान हो जाता है. तो इसमें एक यहाँ पे आपको वार्तिक पढ़ने को मिलेगा, अक्षादुहीन्याम उपसंख्यानम. अक्षादुहीन्याम उपसंख्यानम को अगर हम लोग ने विग्रह कर दिया तो हमें समझ में आएगा, अक्षात उहीन्याम उपसंख्यानम. वृद्धि ही वर्ड वृद्धि रेची से लेंगे. अक्षात पंचमी विभक्ति में है, उहीन्याम सप्तमी विभक्ति में है. इसका मतलब अगर प्लस साइन के पहले अक्ष ऐसा शब्द आता है, प्लस साइन के बाद उहीनी ऐसा शब्द आता है, तो दोनों को जोड़कर अ प्लस उ गुणा नहीं करना है, उसको आपको वृद्धि करना है और वो वृद्धि हो जाएगा अक्षौहिणी. अक्षौहिणी ऐसा उसका ये हो जाएगा संधि. तो ये अक्षौहिणी में औ क्यों हुआ, ऐसा अगर आपको कोई पूछे तो एक ही रीजन देना है, अक्षादुहीन्याम उपसंख्यानाम ऐसा वार्तिक कहा गया है. उपसंख्यानाम इसे काउंट करो ऐसा उन्होंने कहा हुआ है. तो उस तरीके से हमें यहाँ पे आंसर मिल गया कि क्यों वृद्धि क्यों करना है, ये वार्तिक ने कहा, इसके लिए वृद्धि करना है. इसके साथ साथ आपको और एक चीज भी यहाँ पे देखने को मिलेगी, अ और उ को औ तो कर दिया, बट अक्षौहिणी इसमें जो है उहीनी में न था और अक्षौहिणी में न हो गया. तो इसके लिए अलग टॉपिक है जहाँ पे लोग सीखेंगे न का अण क्यों हो गया है. यहाँ पे सिर्फ मैं आपको एक सूत्र बोल देता हूँ, पूर्व पदार्थ संज्ञायाम अगह, यह सूत्र से न का अण हो गया है. धीरे धीरे आगे हमें समझ में आएगा कभी न का अण होता है, तो ये वहाँ पे और एक एग्जाम्पल आ गया. इसके अलावा और एक वार्तिक है जो हमें कहता है, प्रादुहोडो ध्येषेषु. प्रादुहोडो ध्येषेषु मतलब नीचे हम लोग देख सकते हैं, प्रात अधिक ऊह ऊड़ ऊढ़ी एष एष्य, ऐसा कभी भी संभावना है तो वृद्धि ही, उसकी वृद्धि होती है. प्रात में तप तपारस तत्कालस्य हमने सीखा है, तपरस तत्कालस्य उसमें कहा है कि प्र वो वाला प्रात नहीं है, ये पंचमी विभक्ति वाला प्रात है. देवात जैसा कहते हैं, प्र का अगर मैंने टेबल बना दिया तो प्रात हो गया. तो जहां पे भी प्र ऐसा प्लस के पहले है इसलिए पंचमी में है वो, और उसके सामने ऊह ऊढ़ ऊढ़ी एष एष्य ऐसे कुछ भी शब्द आते हैं
तो मुझे वृद्धि करना है, ये सिलेक्टेड एग्जाम्पल्स के लिए ही वार्तिक है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये वार्तिक जो है वो गिन चुन के कुछ शब्दों को जब भी सूत्र नहीं लगते हैं बराबर से, मतलब सूत्र के हिसाब से वो एग्जाम्पल जस्टिफाई नहीं होता है, तो उसको बताने के लिए वार्तिक आता है। तो इसलिए ये वार्तिक में कहा है प्रह प्लस उह के आगे उड़ा उड़ी एश्य दिखा, तो आपको वृद्धि करना है। तो प्र प्लस उह प्रऊ ऐसा हो गया, अ प्लस उ ओ होना चाहिए, बट ये वार्तिक की वजह से औ हो गया प्रऊ। वैसे प्र प्लस ऊढ़ प्रोढ़ होना चाहिए था, बट प्रौढ़ हो गया वार्तिक के वजह से। प्र प्लस ऊढ़ी प्रोढ़ी होना चाहिए, बट ये प्रौढ़ी ही हो गया वार्तिक के वजह से। प्र प्लस एश विल बी पैशः एंड प्र प्लस एष्य विल बिकम प्रैष्यः वार्तिक के वजह से। तो ये वार्तिक हमें सिखाता है कि भले यहाँ पे गुण संधि की शक्यता है, फिर भी गुण मत करना, क्या करना, आप वृद्धि करना। क्यों, उसका रीजन अंडरस्टैंड करना। भाषा पहले अवेलेबल थी, व्याकरण बाद में बना हुआ है। तो व्याकरण तो बनाने की कोशिश में इस तरीके से व्याकरण बना दिया कि जो 95% एग्जाम्पल्स को अप्लीकेबल होता है, तो वृद्धि रेचे आ गया, उसमें से आद गुण आ गया, बट फिर भी 5% एग्जाम्पल ऐसे बच गए कि जिसको ना आद गुण में ले सकते हैं ना वृद्धि रेची में ले सकते हैं। फिर करेंगे क्या, वो एग्जाम्पल छोड़ तो नहीं सकते, बिकॉज भाषा में उसका प्रयोग होता है। तो उन्होंने क्या किया, वार्तिक लिखकर वो समस्या सॉल्व कर दी है। तो ये याद रखना, ये वार्तिक वगैरह जो है वो हमें यहाँ पे एक्सेप्शनल जो गिन चुन के सिलेक्टेड एग्जांपल्स है ना, उसके लिए दिया हुआ है। तो इसको आपको सरसकट सब जगह पे यूज नहीं करना है। तो इस तरीके से हमें ये दूसरा वार्तिक समझ में आ गया, प्रादुरूढ़ो ढे शेय शेषु, जिसके अंदर हमने देखा प्र के आगे उह उड़ उढ़ी एश एश्य आ गया, तो वृद्धि करनी है। उसके साथ साथ और एक वार्तिक है, प्रवत्सतर कंबल वसानारण दशाना मुणे। ये देखने के बाद ही, ये वार्तिक देखने के बाद ही हमें डर लगता है कि इतना बड़ा वार्तिक है, तो ऐसे टाइम पे इतने बड़े वार्तिक को हम लोग कैसे अंडरस्टैंड करेंगे। तो डरने का जरूरत नहीं है वार्तिक देखकर, ये वार्तिक बहुत सिंपल है, क्योंकि उसके अंदर अलग अलग शब्द हैं। एक बार शब्द को विच्छेद कर दिया, यू विल अंडरस्टैंड द सिंप्लिसिटी ऑफ दिस वार्तिक। नीचे देखेंगे तो दिखेगा वत्सतर कंबल वसन ऋण दशानाम, मतलब दश उसके अंदर शब्द है, उसकी षष्ठी विभक्ति दशानाम, षष्ठी बहुवचन की है, इन सब की षष्ठी है यहाँ पे, इसलिए दशानाम में षष्ठी बहुवचन आ गया, देवानाम की तरह। ये सब वर्ड षष्ठी में लिखे, मतलब यहाँ पे हमें चेंज करना है, इनके स्थान पर चेंज करना है। ऋणे सप्तमी में लिखा है, मतलब आगे ऋण शब्द होगा, तो प्र अधिक ऋणे, वत्सर अधिक ऋणे, कंबल अधिक ऋणे, वसन अधिक ऋणे, ऋण अधिक ऋणे एंड दशानम, मतलब दश अधिक ऋणे। ऋणे में बेसिक वर्ड है ऋणम, तो सबके एडिशन में ऋणम वर्ड आएगा, ऋणे उसकी सप्तमी है। तो इनमें से कोई भी शब्द प्र अधिक ऋणम, वत्सर अधिक ऋणम, कंबल अधिक ऋणम, वसन अधिक ऋणम, ऋण अधिक ऋणम या दश अधिक ऋणम रहेगा, तो क्या करना है, वृद्धि ही करनी है, ऐसा उन्होंने कहा हुआ है। नीचे के एग्जाम्पल देखते हैं। प्र के आखिर में जो आता है वो अ, तो यहाँ पे हम लोगों को तो अ लेना ही है, जिस तरीके से हमें मालूम है। तो प्र के आखिर में, वत्सर के आखिर में, कंबल के आखिर में, वसन के आखिर में, ऋण के आखिर में एंड दश के आखिर में अ है। षष्ठी में है तो प्लस के पहले हम लोगों ने अ लिया और ऋणम का पहला रू ले लिया, अ अधिक रू करेंगे, तो गुण संधि के हिसाब से अ होना चाहिए और उरण रपर से अर होना चाहिए। जबकि ये वार्तिक हमें पता चल गया है अभी, ये वार्तिक कहता है कि यहाँ पे वृद्धि करो, तो अ अधिक रू हम लोगों ने आ कर दिया और उरण रपरह यह सूत्र से र ले लिया, तो मेरा अ अधिक रू बिकम्स आर, तो मेरा आर हो गया है यहाँ पे, और ये आर को मैंने प्र अधिक ऋणम में डाल दिया, तो प्रारणम ऐसा मेरा उत्तर बन चुका है। तो उस तरीके से हम लोग प्रारणम संधि को जस्टिफाई कर सकते हैं कि यहाँ पे वृद्धि है। क्यों वृद्धि है, तो ये वार्तिक के वजह से वृद्धि है, और उरण रपर से उसमें र भी ऐड कर दिया, तो इस तरीके से क्या हो गया, इस तरीके से मेरा जो है यह सूत्र के हिसाब से वार्तिक के मदद से मैंने प्रारणम, यह संधि जो बनी हुई है उसको जस्टिफिकेशन दे दिया।
इसके साथ साथ और भी हम लोग एग्जाम्पल देख सकते हैं, इसमें हम लोग को अच्छे तरीके से समझ में आएगा। अधिक ऋणम प्राणम देखा, तो वत्सर अधिक ऋणम क्या होगा, वत्सरार्णवम। कंबल अधिक ऋणम क्या होगा, कंबलार्णवम। वसन अधिक ऋणम क्या होगा, वसनार्णवम। एंड ऋण अधिक ऋणम क्या होगा, ऋणार्णवम, ऋणार्णवम। दश अधिक ऋणम विल बी dasharnavum. So in this way you will find this will be the changes will take place according to the Vartika प्रवत्सर कंबल वसनार्णा दशानाम ऋणे वृद्धि। तो इसमें हमें वृद्धि करनी है जबकि संभावना गुण की ज्यादा है। इतने अलग अलग वार्तिक सीखने के बाद एक सूत्र आता है जो हम लोग को समझना है, जिससे और भी वृद्धि की संभावना है। वो सूत्र है उपसर्गात् धृति धातव। उपसर्गात् धृति धातव, इसमें हमें आपको बताना पड़ेगा कि उपसर्गाः क्या है, पहले वो शब्द जान लेते हैं। यह सूत्र समझेंगे तो और भी अच्छे तरीके से हम लोग समझ पाएंगे कि वृद्धि अलग अलग वार्तिकों से होती है, वैसे कुछ अलग सूत्रों से भी होती है। उसमें से एक ये सूत्र है उपसर्गात् धृति धातु। भी उपसर्गात् में जो शब्द आया है उपसर्ग, उसका मतलब क्या, तो उपसर्गाः क्रिया योगी, क्रिया के साथ जुड़ने के बाद जो उसके पहले लगता है उसे हम लोग उपसर्ग कहते हैं। जिसे 22 प्रादि है, उनकी लिस्ट भी दी हुई है, प्र परा अप सम अनु अव निस निर दुस दुर वी आंग नी आधि अपि अति सु उत आभि प्रति परि उप। ये 22 जो उपसर्ग है, ये उपसर्ग क्यों कहे गए हैं, बिकॉज क्रिया के साथ जुड़े गए हैं। इनको सिर्फ खाली रखो तो ये उपसर्ग नहीं है, ये निपात भी हो सकते हैं, वे भी हो सकते हैं, और अलग अलग जगह पे जुड़ सकते हैं ये। बट जब ये क्रिया के साथ जोड़ते हैं, मतलब धातु के साथ जब भी जोड़ते हैं, तभी क्या बनते हैं, ये उपसर्ग बन जाते हैं। और इन 22 में से हमें सिर्फ वही उपसर्ग देखने हैं जिसके आखिर में अ आता है। इसलिए प्र परा अप अव और उप, इनकी ही हम लोगों ने सिलेक्शन किया हुआ है, बिकॉज यही हमें यहाँ पे काम करने आने वाले हैं। तो इन सूत्रों से हम लोग को उपसर्ग क्या पता चल गया। अभी उपसर्गात रुति, रुति वर्ड को, रुति धातु, इनको अंडरस्टैंड करते हैं। धातु मतलब क्या, धातु मतलब क्या, तो भुवादयो को धातवः। भ्वादि, नीचे आप देख सकते हो 10 गण बने हैं। भ्वादि, अदादि, जुहोत्यादि, दिवादि, स्वादि, तुदादि, रुधादि, तनादि, क्रियादि एंड चुरादि। ये सब क्या है, ग्रुप है। किसके ग्रुप है, धातु के ग्रुप है। लगभग हमें संस्कृत में 2000 धातु मिलते हैं, और वो 2000 धातु को ये 10 ग्रुप में कन्वर्ट किया हुआ है। ज्यादा ये शब्द से डरना मत। धातु मतलब जो क्रिया को इंडिकेट करने वाला शब्द होता है वो, जैसे सिंपल भाषा में अगर मैं बोलूं, भ्वादि मतलब भूभव, पठ, लिख, चल, गम, गच्छ, दायच्छ, कथ, रम, ये जो सब धातु है, ये सब धातु क्या है, जिनको यहाँ पे उन्होंने अलग अलग गणों में विभाजित किया हुआ है। तो यहाँ पे उनको सूत्र में क्या करना है वो अंडरस्टैंड करते हैं। उपसर्ग में हम लोगों ने देखे 22 उपसर्ग है, उसमें से गिन चुन के हमें काम में आने वाले हैं। धातु में 2000 धातु है, तो उसमें से कोई भी धातु रहेगा तो चलेगा। ऐसा जब भी कॉम्बिनेशन है, बट सिर्फ इतना ही समझ के नहीं चलेगा, इसमें कौन सा कॉम्बिनेशन उन्होंने कहा है, तो आद गुण में से आक शब्द लेने के लिए कहा है, वृद्धि रेचि में से वृद्धि शब्द लेने के लिए कहा है। ये दोनों शब्द लेने के बाद ये जो उपसर्ग धृति धातु, यह सूत्र है, वो समझ में आता है हमें। आत उपसर्गात धृति धातु वृद्धि। तो हमें ये बात समझ में आ जाती है यहाँ पे, आत उपसर्गात ऋति धातु वृद्धि। ये जो सूत्र हम लोग पिछले 3 अलग अलग स्लाइड से अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं, अभी वो पूर्ण हो गया है। क्या कहा है इस सूत्र में, अभी अंडरस्टैंड करते हैं। आत उपसर्गात मतलब आखिर में आने वाला उपसर्ग, जो गिन चुनकर हमने 4-5 उपसर्ग देखे वो, प्लस ऋति धातु मतलब र से शुरू होने वाला धातु जो है, रस्व रू से शुरू होने वाला जो धातु है वो, अगर ये दोनों आमने सामने आ जाए, अकारांत उपसर्ग एंड रू, रस्व रू से शुरू होने वाला धातु, तो उनकी वृद्धि आर करनी है। कौन से सूत्र से, उपसर्गात धृति धातु। वृद्धि हुई है, बट किससे हुई है वो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे।
अदरवाइज हम लोगों को कोई पूछते हैं वृद्धि है तो वृद्धि संधि का सूत्र कौन सा है, तो वृद्धि संधि का सूत्र हम लोग तुरंत बोल देते हैं वृद्धि रेचि। बट यहाँ पे वो सूत्र से संधि नहीं है, ये अंडरस्टैंड करना, बिकॉज यहाँ पे सिचुएशन अलग है। उपसर्ग अकारांत उपसर्ग आया हुआ है और उसके सामने रू से शुरू होने वाला धातु आ गया है, इसलिए उन दोनों को मिलाकर आर ये वृद्धि हुई, लेकिन उपसर्गा धृति धातु से वृद्धि हुई, ऐसा है। एग्जाम्पल देखो, प्र प्लस रुच्छति, प्र के आखिर में अ है, रुच्छति के शुरुआत में रू है। प्र एक उपसर्ग है, अकारांत है, रुच्छति एक रू रस्व होने वाला धातु है, इसीलिए जब उनको ऐड किया तभी अ प्लस रू बिकम्स आ, वृद्धि हुई, और उरण रपर से र आ गया तो प्रार्थति, ऐसा उपसर्ग धृति धातु यह सूत्र से वृद्धि संधि हुई है। तो उस तरीके से हमें देखने को मिल रहा है, अंडरस्टैंड करने को भी मिलता है किस तरीके से ये चेंज हो गया है। कुछ एक्स्ट्रा एग्जांपल्स है इसके। परा प्लस रुच्छति, परा के आखिर में है आ और वो एक उपसर्ग है, रुच्छति के शुरुआत में है र, तो आ अधिक रु बिकम्स आर, परार छति। अप अधिक रुच्छति, अप के आखिर में है अ जो उपसर्ग है, धातु रुच्छति एक ही कॉमन रखा हुआ है, तो अप अधिक रुच्छति अपार छति, अव अधिक रुच्छति अवार छति, आ अधिक रुच्छति आर छति, एंड उप अधिक रुच्छति उपार छति। ऐसे हमें आंसर्स मिलेंगे, जिससे हमें अंडरस्टैंड करने में आसानी होती है कि ये उपसर्ग धृति धातु भी हमें वृद्धि करने के लिए हेल्प करता है। तो इस तरीके से वृद्धि रेचि से शुरुआत करके उपसर्ग धृति धातु तक हम लोगों ने अलग अलग सूत्र और वार्तिक देखे, जिससे हम वृद्धि संधि कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे वृद्धि संधि अच्छे तरीके से डील की हुई है। और भी कुछ थोड़े बहुत एग्जांपल्स है जो हम आगे देखेंगे, वृद्धि कैसे पॉसिबल है वहां पे भी। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।